परिच्छेद में आ गया जी, चौथा। इसमें 26 था ना, 26 लेव में से 4 नंबर पर आ गया। 4 नंबर दी घरे से ना मेतो के लेव से, मेतो के लेव फूल के बारे, फूल का उदाहरण देते हुए संगे चमदिन देश कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। मेतो के लिए इसको पुष्प वग्गो बोलते हैं पाली में। पुष्प मतलब फूल को बोलते हैं, संस्कृत में पुष्प बोलते हैं ना, पुष्प वग्गो। कशा हम का तो ऊ खमलिंग उदाहरण था वो तो खोमलिंग चैप्टर जुड़ा करके वो बता रहे होते हैं। साथ ही शिंजे जितेन दांग लादांग जे बे जल्दो सु लक्ष्य के वे छुचे छिक में तो सिंधु छलवा सु बोलते हैं। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है देवता लोग होते हैं। इस पृथ्वी पर ये पृथ्वी है और इस पर देवता हैं, यमलोक हैं। हम लोग पृथ्वी पर, हमारा जन्म पृथ्वी पर जन्म हुआ है और यहाँ देवताओं और यमलोक का राज है, ऐसा समझो। तो उस यमलोक क्यों है? हम लोग बीमार होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, मर के यमलोक चले गए नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से देवताओं के साथ यमलोक से कौन जीत सकता है, उनको भी हरा करके ऊपर कौन उठ सकता है बोल रहे हैं संगे चुनने में, कौन उठ सकता है। तो संगेश कहते हैं कि सादी शिंजे जिकते लाता जबे गलदो सु, कौन गलसे करेगा, कौन तोपसी करेगा, कौन जीतेगा। लक्ष्य के वे छुचित मेतो सिंधु छलवर सु बोलते हैं। जो व्यक्ति अमृत पथ को पहचान करके, अमृत का थिक को, प्रवचन को पहचान करके, उसको फूल की तरह एक एक चुन करके कान में डाल करके उस फूल को संभाल करके उस फूल को पहनना जो सीखे, उस फूल के खुशबू को जो लेना सीखे, इस तरह का नमलेम्पा जो है शिंजी के जिक्तेन से भी वो ज्ञाता तपसी करेगा बोलते हैं, वहां से भी जीत जाएगा। मतलब ऊ को क्यों रहेगा? संगेश का जो सुंग है ना दूसरी वाला, वो फूल की तरह, सुगंधित फूल की तरह है। सुगंधित फूल की तरह जो बुद्ध वचनों को, अमृत वचनों को, सत्य के वचनों को चुन करके जो धारण करता है प्रज्ञा के साथ और उसको ध्यान में रखता है, ध्यान में लगा करके विपश्यना करता है, तो इस तरह का व्यक्ति जो है देवताओं और यमलोक से जीत सकते हैं बोलते हैं। कितना अच्छा है ना, वो फूल का उदाहरण देकर के यह है। अब यहां पर फिर इसको कथा के साथ बताना पड़ता है। एक बार जो है संगे चुमदिन देव जी, ये सब श्रावस्ती में दिए गए हैं, श्रावस्ती नैयत में दिया गया है। तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती के जनपद से लौट रहे थे, श्रावस्ती तो एक शहर का नाम है, जनपद तो कौशल है। अब इसमें कोई गलती कर दी ना किताब वाले। श्रावस्ती नगर से लौट रहे थे भिक्षुओं के साथ, हमेशा गेलोंग होते थे, बहुत सारे भिक्षुओं के साथ लौट रहे थे। तो लौट करके फिर शाम हो गए, संगे चुमदिन वहां शाम को कुछ गेलोंग लोग बैठ करके ऐसे बहस कर रहे थे। किसके लिए बहस कर रहे थे? बहस कर रहे थे ना, बहुत तर्क कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे कि पृथ्वी अच्छा कौन सा है, कौन सा उपजाऊ भूमि है, कहां से फसल अच्छा होता है। मतलब जो हम लोग हमेशा गप्पे नहीं मारते हैं बाहर के बारे में, कौन सा जलवायु अच्छा है, कौन सा पेड़ अच्छा है, कौन सा जल अच्छा है, कौन सा मिट्टी अच्छा है, ये है वो है, मिट्टी को किसने बनाया, ये है वो है, ऐसे बहुत तर्क कर रहे थे, बहस कर रहे थे। बहस करते समय फिर उन लोग में नीचे और कुछ निकला, ऐसे बहस करते 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 ऐसे ही बैठ गए। तो बाद में भगवान बुद्ध जी ने सबको बुलाया, वहां भिक्षुओं को, सब जो बहस कर रहे थे सबको बुला लिया। बुला करके उन लोग को बताया, भिक्षुओं आप लोग बाहर जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि के बारे में, बाहर के जो जड़ पदार्थ है, जड़ जो हमारे से कुछ संबंध नहीं है, जड़ पदार्थ है, उसके बारे में फालतू में बहस कर रहे हो। उसके अतिरिक्त बाहर की चीजों को ज्यादा बहस करने, बहिरंग जो चीजें नो बरकता में बस क्या ना, उल्टा उल्टा बोलने से तो बोल रहे अपने मन को अंदर जाके ढूंढो। जो अमृत पथ है उसको एक एक फूल की तरह चुन के मान में ग्रहण करके अपने मन के विकार को साधना के द्वारा हटा दोगे तो उसका ज्यादा कल्याण नहीं होगा बोलते हैं। समझ गया ना? बेकार की बाहर की बातें करने के बजाय फूल की तरह अमृत पदों को चुन करके उसको मन में ग्रहण करके, जो मन के अंदर विष घुला है उन विषों को धोना ज्यादा अच्छा नहीं होगा बोल के ऐसा प्रवचन करते हैं संगस। ऐसा प्रवचन करने के बाद वो भिक्षु लोग बाहर के बारे में बहस बूस करना छोड़ देते हैं, झगड़ा झुगड़ा करना छोड़ देते हैं, फिर सब लोग गम लगा के नमन करते हैं, तो उन सब का कल्याण हो जाता है। मिल गया ना सर? तो ऐसा समझना चाहिए बोल रहे हैं, यह है। अब उसके बाद सादी शिंजे जितेन दांग एक जैसे दूसरा
사디 신제 직된당 라르체 로메 gel버라도 लेक्सुंग गेवे छुचे चिक मेतो शिंदु लोमे थल से वही मेतो मेतो कह रहा है ना बार बार ये फूल के बारे में बता रहे हैं ना कहते हैं कि जो 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 सावधान पुरुष होता है जागरूक पुरुष होता है जो सजग पुरुष होता है हमेशा सजग रहने वाला जागृत रहने वाला मतलब हमेशा स्मरण शक्ति के साथ रहने वाला अच्छा क्या है बुरा क्या है जो शैक्षी लोग होते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं एजुकेटेड का मतलब मैथ्स में विज्ञान में ऐसा नहीं बताता है यहाँ जो धर्म के बारे में जो शिक्षित होते हैं जागरूक लोग होते हैं जो देवताओं या इस लोक को जीतेगा वो लोग देवताओं और इस लोक से जीत पाएगा बोलता है कुशल शेष ही अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्मपतों से पुष्प को चुन क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान होता है विज्ञान होता है बुद्धि होती है पूर्व जन्म का संस्कार होता है दम नोक्समसा ओम छेओ भक्षक्ष पूर्व जन्म के संस्कार से छे मोमा की भक्षक्ष की इन्हें छे दिला छे ठना लमसा क्या सूचे धक्पा उन्हीं धने स्वयं के अंदर आने वाला जो भी धर्म का सीखे तुरंत पता लगने वाला ये अच्छा ये बुरा इस तरह से व्यक्ति जो है एक एक अमृत पद को चुन करके अपने अंदर ग्रहण करता है उसका कल्याण हो जाता है ना उसका कल्याण हो जाता है ऐसा कहते हैं तो यहाँ ये सोचना आता है कि जो धर्म का संस्कार वाले धार्मिक संस्कार वाले लोग होते हैं पूर्व जन्म से कृत धार्मिक संस्कार वाले लोग होते हैं भगवान बुद्ध ने कहा क्या कहा यह संसार दुखों का घर है आवागमन ही दुखों का कारण है आपने पढ़ा होगा किताबों में यह संसार क्या है दुखों का घर है मिला रेपागे खोरवा दूध की चंद्रा हिंस खोरवा जी दूध की चंद्रा है मिला रेपा जी कहते हैं यह संसार जो है राक्षसों और मारों का जेल है ये जेल की तरह है संसार असंगिस कहते हैं खोरवा धुंगल जी ग्याचो है अब कहीं देख लिया हमने खोरवा धुंगल जी ग्याचो है बुद्ध जी ने कहा था ध्यान नहीं किया हमारा क्योंकि हमको इससे लेना देना नहीं है क्योंकि हमें संसार में पागलपन से जीना है कमाना है मीट भी खाना है दारू भी पीना है लड़ाई झगड़े भी करना है उल्टा सीधा सब करना है ध्यान ही नहीं जाएगा ऐसी अमृत पदों पर किसका ध्यान जाता है जो पूर्व जन्म से संस्कारित पुरुष होता है जिसके अंदर दिमाग होता है ज्ञान होता है बुद्धि होती है चेतना होती है अच्छा स्वभाव होता है वही पता लगेगा ना संजय से दूसरे संजय क्या बोलते हैं खोरवा दी यानी दुंगल जी खिम हिन्नो से खोरवा दुंगल जी खंगबा हिंस ऐसा बोलते हैं अब ये हकीकत है ये सनातन धर्म है लेकिन हकीकत सबको पता नहीं लगता है ना जो अच्छे लोग होते हैं अच्छे संस्कार होते हैं इस तरह के उपदेश को फूल की तरह चुन लेता है चुन करके उस फूल को मुरझाने नहीं देता है उसको समझ करके मन में लेकर के गौन करके अंदर से अनुभव से खोरवा दुखों का घर है उसको पता लग जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है तो होता क्या है देखिए भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा सबसे पहले जब उन्होंने छोड़ दिया ना वाराणसी में क्या दिया टेम्बाशी के बारे में दिया टेम्बाजी क्या है संघ चुंदनित कहते हैं कि ये संसार दुख का सागर है ये दुख जो है किसी भगवान अल्लाह प्रभु ने नहीं दिया अपने पूर्व जन्म में गलत कार्य किया होता है इसीलिए हम लोग दुख झेल रहे होते हैं इसका जड़ जो है अपना कर्म है क्या इस कर्म से छुटकारा पा सकता है कैसे धर्म का आचरण धर्म क्या है दिक्पाची अंग मिजाजिंग के वापुंसुम सोब्राजी रंगे से नियम जुदुद्दीनी पाप नहीं करोगे पुण्य करोगे प्यार मोहब्बत और करुणा की भावना से प्रज्ञा के साथ सजगता के साथ जागरूकता के साथ विवेकता के साथ पूरा होश आवाज के साथ जब इसका नमन करोगे तो उसका फल मिलेगा कुदरत का कानून है विश्व का विधान है दिस इज द लॉ ऑफ नेचर किसी अल्लाह प्रभु या गॉड ने नहीं बनाया यह भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी उद्देश्य है जो सबके मन में उतरता है तो यह हुआ संसार दुख का घर है बोल के पहले सत्य में कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी सूत्र में कहते हैं कथमच्च भिक्खवे दुख आर्य सत्यंग बोलते हैं अब बोलता है सब दुख जो है आर्य सत्य है आर्य सत्य क्यों है आर्य फकपा को कहते हैं फकपा मतलब हाउ फाक आसा फक्स है फकपा किसको कहते हैं जो ज्ञान से काफी ऊपर उठ चुका है फकपा छपरदु फकपा सबसे ऊपर ज्ञान में उठ जाते हैं उनको पता लग गया कि यह संसार जो है दुख है आर्य सत्य है आर्य सबसे बड़ा आर्य कौन थे भगवान बुद्ध जी से ये आर्य वो आर्य नहीं है जो आजकल झगड़े फसाद बना हुआ है ये आर्य दूसरा चीज है जिसको पूरा ज्ञान हो गया है उन्होंने देख लिया उनके शिष्यों ने देख लिया ये दुख सच है क्या क्या दुख है बोलते हैं जन्म लेना भी दुख है बीमार होना भी दुख है बुढ़ापा होना भी दुख है ना मरना भी दुख है जो हमें जिसे हम चाहते हैं उसका ना मिलना भी दुख है
जिसे हम नहीं चाहते उसका बार बार मिलना भी दुख है, रोना दुख है, चिंता करना दुख है, पिटना दुख है, संताप करना दुख है, सब दुख है ना, सबको पता है ना, सब दुख है ना। मरना दुख है, सिर्फ बौद्धों के लिए है, हिंदुओं के नहीं लिए, उनके ऐसा है। मरना, बूढ़ा होना, बीमार होना, ये सिर्फ बौद्धों का दुख है जी। हमारे हिंदू में तो ये नहीं होता जी, हमारे क्रिश्चियन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सभी के लिए दुख है ना। अमेरिका वालों को भी दुख होगा, इंडिया वालों को भी दुख होगा, इंडोनेशिया वालों को भी दुख होगा, सभी प्राणी जाति को दुख होगा, मुस्लिम को भी दुख होगा, मरते समय, बीमार होते समय। इसीलिए छस है, ये सनातन धर्म है कि दुख तो दुख ही है, सबके लिए दुख है। तो ऐसे बात कहते हैं। तो बुद्ध जी कहते हैं कि जाति भी दुखो, व्याधि भी दुखो, जरा भी दुखो, मरणम भी दुखो। बोलते हैं, पता लगा, जन्म भी दुख है, बीमार होना भी दुख है, वृद्ध होना भी दुख है, और मरना भी दुख है ना। अपियम संप्रयोगो दुखो, जो अप्रिय लगता है उसके साथ जुड़ना भी दुख है। टीयम वियोगो अपि दुखो, प्रिय से वियोग होना भी दुख है। इसी तरह यहां पर एक मैंने कोट किया, शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासाति दुखा। बोलते हैं शोक, रोना, पिटना, कुटना, शोक, ये सब दुख है, बोलता है। ये संसार दुख, ये सब संसार में होता है। कहां होते हैं? संसार में होते हैं। चिंता कहां होता है? संसार में होता है ना। चिल्लाते कहां है? संसार में है। मुझे नहीं मिला जी, नहीं मिला जी, कहां होता है? संसार में होता है। मुझे मिला जी, मैं तो बहुत खुश हूं जी, ऊपर वाले की कृपा से। भूल जाओ ऊपर वाले को, ऊपर वाला तो स्वर्ग में ऊपर वाले के, हम लोग के मुंह में लगा होता है, सीख लिया होता है ना उल्टा सीधा, जो नहीं कहना है। ऊपर वाले की कृपा से ठीक है जी, भगवान की कृपा से ठीक है जी। क्या भगवान की कृपा से ठीक होगा? आपने उल्टा सीधा काम किया होगा, बहुत पैसा आया होगा, अच्छे खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, तो भगवान के ऊपर थोप दिया जी। अच्छा कर रहा है भगवान के ऊपर थोप दे, बुरा किया भगवान के लिए थोप दे। हैं 3-4 परिवार का सदस्य होता है, 5-6 बिल्डिंगें बना दिया होता है, रहना एक ही बिल्डिंग में, कहीं जड़ रहा है, छत गिर रहा है, वो हो रहा है, किराए के चक्कर में पैसा इकट्ठा करके एक जगह रखा होगा, वो खुद से गाया नहीं जा रहा होगा, दान देने की औकात नहीं है, उसके लिए जज्बात होना चाहिए ना, वो है नहीं है। सब ऐसे एक दिन मर जाएगा और सुख होने के लिए जिंदगी में कमा करके बैठा हो गया। हाँ कल क्या होगा किसने देखा जी, कमाना है जी, कमा, उम्र तो ढल रहा है ना, कल क्या होगा का फिक्र। अब उम्र बीत क्या होता है, सारा जिंदगी जीने के लिए कमाया होता है, जिया एक भी दिन नहीं जिया होता है। समझ गया ना, ये ध्यान में ना आप लोग। बुद्ध अमृतवाणी ऐसा कहता है, कोई भी जीता नहीं बोलता है संसार में, ढंग से कोई भी नहीं जीता है। कल करेंगे जी, कल करेंगे जी, कल दूसरा कल आ जाता है तो क्या जिया ही नहीं ना। खा पी करके सोना तो पशु भी होता है, समझ गया ना। खा पी करके सोने को जीना कहेगा तो पशु भी होता है। आहार निद्रा बे मिथुनच्च सामान्य में पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेन हीना पशुभिः समाना। आहार खाना खाना, निद्रा सोना, मैथुन करना और खाते पीते मौज करना। आहार निद्रा सोना, डर लगाना, मैथुन। सामान्य में पशुभिर नरानाम, पशु और इंसानों के बीच में एक गतिविधि है। पशु भी खाता है, पीता है, मैथुन करता है, सोता है, जागता है, एक ही चीज है। फिर क्या है विशेष मनुष्य के? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष, धर्म ही सबसे बड़ी विशेषता है। जिस मानव जीवन में, जिस मनुष्य के मन में धर्म जागृत होता है वो असली मनुष्य कहते हैं, उसका असली विशेषता है धर्मेन हीना पशुभिः समाना। अब धर्म नहीं है तो किसी भी व्यक्ति में पशु के साथ क्या तुलना हो, पशु तो है बोलता है, 2 पैर वाला पशु, तंबानी की डो बोलते हैं। तो ये संगेस बोलते हैं, समझ गया ना, ये सब जानना चाहिए। मैं आज थोड़ा मौसम में थोड़ा ठंड है ना, जोर से करे तो मुझ में ऊर्जा आ जाती है, फिर ठंड से भी बच जाता हूँ, आपको भी अच्छा उपदेश मिल जाता है। इसी दृश्य से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब ये क्या है संसार में, ये संगेस ने ऐसे ऐसे कहे हैं। तो हमारा दुख का जड़ क्या है? कर्म और क्लेश है। हम कर्म करते हैं। कर्म 2 तरह का होता है, एक मन का कर्म होता है, एक शरीर और वाणी का कर्म होता है। मन के कर्म को एक जगह रख दो, शरीर और वाणी के कर्म को दूसरा जगह रख दो, दूसरे जगह रख दो। मन सबसे अगुआ है, बताया ना, सबसे पहले मन ही सब कुछ है। पहले मन में सोचेगा, गलत सोचेगा तो गलत कर्म जो है मन से शुरू किया, अच्छा सोचेगा तो अच्छा कर्म जो है मन से शुरू किया, तब जाके मुंह पे उतरेगा,
तब जाके शरीर पर उतरेगा, है ना। तो कर्म और क्लेश, क्लेश होता है नमतो त्वचा शतंग मुख था तो नजल, क्लेश जो हमें क्लिष्ट बना देता है, गंदा बना देता है, जो हमें पापी बना देता है। त्वचा शतंग मुख था तो नजल, राग द्वेष अज्ञान ईर्ष्या अहंकार इत्यादि, वो हमें, ये क्लेश जब मन में आता है तो हम वाणी और शरीर से बोलते हैं, फिर गलत कर्म हो जाता है। जब तक वो कर्म और क्लेश समाप्त ना हो जाए कोई मुक्ति मिलने वाला नहीं है। किसी देवी देवता के शरण में जाकर के, किसी मूर्ति के शरण में जाकर के आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मैंने बहुत पाप किया है, मेरे पाप को धोल ले देवता, मैं तुझे पूजूंगा, मन्नत जैसा मांग के करे, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे मन के पाप को, कोई देवी देवता छुड़ाने वाले नहीं है। भगवान बुद्ध जी का अमृतवाणी है, कर्म क्लेश क्षयान मोक्षा बोलते हैं। कर्म और क्लेश का जब क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर मोक्षा हो जाता है। कर्म क्लेश विकल्पिता बोलता है। कर्म और क्लेश को ज्यादा पाल के रखो तो नम तो ज्यादा आएगा। अगर उस कुछ को तस्य प्रपंचस तो शून्यतायाम विमुच्यन्ते या निरुद्धते कहते हैं, उसको अगर अंदर से साधना करके, यहां से सोच करके, फिर ध्यान लगा करके, जैसा मैंने उप के बारे में बताया, आनापानासति करके, फिर अपने शरीर का जांच करके, फिर अपने संवेदनाओं का जांच करके प्रज्ञा के साथ, फिर अपने मन का जांच करके, फिर अपना मन और चिंता का जांच करके, सब कुछ जब पानी की बुलबुले की तरह कुछ है ही नहीं, जब पता लग जाता है तो तकजीम छूट जाता है। तकजीम जितना छूटते जाता है उतना उतना आप निर्वाण के समीप हो जाते हो, बुद्धता के समीप हो जाते हो, बुद्ध गुण के समीप हो जाता है। फिर बुद्धम शरणम गच्छामि वाला जो हमने पाठ पढ़ा था, उसका अनुभव आपको अपने आप में आने लग पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा करके तब जाके संन्यास के वो फल मिलता है। इसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद कहानी को छोड़ करके आगे चला जाता हूं। ल्यूति नबन ताबर रिग्जे सिंह छुनी मिग्जू ताबर मंशेपा दूजे में तो धमो चाने चंग छिटा जलबे थंवा मेपा ढो। ल्यूति नबन ताबर रिग्जे सिंह बोलते हैं, छुनी मिग्जू ताबर मंशेपा, जो साधक जो है बुद्ध अमृतवाणी को सुन करके जितना भी संसार की चीजें हैं उसको पानी के बुलबुले की तरह देखता है, साबुन की जाग की तरह देखता है ना। और छुनी मिग्जूत अब्रमोशेपा, और मृग मरीचिका की तरह देखता है। रेतीले जगह में दूर से धूप के छाया से पानी जैसा दिखता है ना, दौड़ के वहां जाओ तो पानी वानी नहीं होता है, और सिर्फ धूप का छाया से ऐसा दिखता है, वैसा जानने वाले। दूध में तो तमो चंग ने चंग, जो दूध होता है वो फूल की वर्षा, फूल का धनुष से जो है आपको आकर्षित करने का कोशिश करता है। पुराणों में भी लिखा होता है ना, कामदेव के पास फूल का बाण होता है, उस पान फूल का बाण आपके ऊपर लगा दिया तो आप उसके चुंगल में फंस करके कभी हट नहीं सकते हो, सुना था। तो उन फूलों के जो बाण है उसको आप तोड़ पाओगे। कौन तोड़ पाएगा? जो साधक, जो छुस्पा इस संसार को जाग की तरह समझता है और मृग मरीचिका की तरह समझता है, उनके लिए कामदेव का बाण भी कोई काम का नहीं है, बोल रहे। छिता जलपे थोंगा मेपरा डोज, इस तरह का जो साधक होता है, जो संसार के अनित्यता को, असलियत को जानता है, संगस के सुन की तरह असलियत को जानता है, सबको सपना की तरह देखता है, पानी की बुलबुले की तरह देखता है, टिमटिमाते हुए तारे की तरह देखता है, उस तरह के साधक को तो कामदेव तो छोड़ो बोलता है। जो हम मरते समय यमराज नहीं आता है, यमदूत भी कुछ नहीं कर सकता बोलता है, इतना ताकत है बोलता है उसमें। समझ गया ना? ये बता रहे। तो यहाँ पर एक क्या है, देखिए मैं एक कथा बताता हूँ। श्रावस्ती में हुआ था, ये नैयत में हुआ था बुद्ध के काल में। वहां पर एक भिक्षु थे, बहुत ही साधना विपश्यना करने वाले, होम जमन करने वाले, लाथोंग शरब का प्रज्ञा के ऊपर क्या कहते हैं, जमन करने वाले को विपश्यना साधक कहते हैं। वो जो है किसी जंगल में गया, जंगल में जाकर के बुद्ध से कर्म स्थान लिया, कर्म स्थान मतलब दीक्षा लिया, दीक्षा लेके जंगल में जाता है। जंगल में जाते तो गोमशेदो साधना किया, पहले अपने उप को देखा, फिर उसके बाद शरीर को देखा, फिर मन को देखा, ऐसा ऐसा देखते 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 रहता है। जितना भी गोम जमन करो फिर उनका भी नहीं बैठा मन, उड़ गए, उड़ करके परेशान हो गया। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, तो उनको कोई डेबू नहीं मिला,
होम करके नमलन करके उनको कोई फल नहीं मिला। फल नहीं मिलने पर बहुत दुख हो जाता है। सोचा कि भगवान बुद्ध के पास जाकर के प्रश्न पूछ लूं, क्या हो गया मेरे मन में, पूरब से का छे ममा की बच्चा चे ना गम गति जमने गम गम या जोगी मिदूर से ना, ऐसा सोच करके फिर बुद्ध के पास जाऊं बोल के गया। जाते जाते दो घटना घटा। एक घटना क्या घटा, उनको दूर से ही मरीचिका दिखने लग पड़ा। वो देखा ना, नीचे उतर रहे थे, रेतीला जगह था, पानी का क्या कहते हैं, सूर्य का किरण पड़ रही थी, तो बहुत बड़ा झील जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा झील जैसा। तो वहां गए, पानी देखो, जितना गए पहुंच ही नहीं रहा है, वैसा ही रेतीला, जितना गए पहुंच ही नहीं रहा है, वैसा रेतीला। वो पानी वानी कुछ नहीं था, सूरज के किरण से रेतीला वाला जगह में छी चमको जैसा लगता है ना, उसको कहते हैं, वो मिग्यू बोलते हैं, छस में मिग्यू बोलते हैं, संस्कृत में मिग मरीचिका बोलते हैं। फिर गया गया गया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर उनको थोड़ा ज्ञान हुआ, ये संसार जो है दिखता तो बहुत सुंदर है, ये है वो है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। वहां से ज्ञान मिलता है मृग मरीचिका को देख करके। ये मिंग मरीचिका क्या होता है पता है? मिंग मरीचिका क्यों बोलते हैं इसको? अब जंगल में बहुत हिरन होते हैं ना, हिरन बारी, बहुत हिरन होता है, भूखे भूखे प्यासे होते हैं। अब खाना तो मिलता है पत्ती पत्ती खा करके, लेकिन प्यास लगता है बहुत बड़ा। प्यास लगे तो पानी के पीछे दौड़ता है, दौड़ता दौड़ता तो रेतीली जगह में पहुंचता है। रेतीली जगह में जब पहुंचता है तो वही सूरज की किरण से निमागी होगी जेठांग लफोदे छूटा वो थोंग रहे पानी, फिर पानी है समझ के दौड़ के जाता है, पहुंचना है ही नहीं, दौड़ के जाता है, पहुंच, इतने में वो मृग मर जाते थे। पानी है ही नहीं तो दौड़ दौड़ के मर जाते थे ना। ये उदाहरण क्या समझा उन्होंने, भिक्षु ने, हम भी इस संसार में, वो तो रेतीले जगह पानी है ही नहीं है, पानी सर्च करके दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, बाद में पानी में कुछ नहीं, मर जाते। इसी तरह हम लोग भी इस संसार में जो नकली चीज है असली है करके के दौड़ते 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 एक दिन हम लोग मर जाते हैं। ऐसा पता लग गया उनको ज्ञान। फिर तो बहुत ज्ञान अच्छा आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने, उनके अंदर श्रोतापन की वो आ गई, श्रोतापन विपश्यना करके ग्युंजुक में आ गया। ग्युंजुक छिरोंग छिरम्योंग डाचम बोलते हैं ना, वो पूरा उनके अंदर ज्ञान विपश्यना का अनुभव हो गया। उसको देखते देखते फिर बैठ गया, फिर पता लग गया अंदर पूरा पुल्लिक रोमांच होते हुए अनित्यता का भास हो गया। फिर दूसरा घटना क्या गया, फिर आगे जाके बुद्ध के पास नहीं पहुंचे, आगे जाकर के एक नदी आ जाती है, उसको आजकल राप्ती नदी बोलते हैं। उस समय अचिरवती के अचिरमती कुछ अचिरावती नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंच करके फिर गोम लगाया उन्होंने, नदी को देख के गोम लगाया तो उसमें लहर चल रहा था। लहर आकर के कहीं कहीं नदियों में बहुत जाग आती है ना, जाग ऊपर आ रहा है, उसी समय जाग सब फट रहा है, बुब 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 फट के नीचे जा रहा है, फिर जाग आ रहा है, बुब 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 फट के। वहां से उनको ज्ञान हुआ, ये मेरा शरीर भी ऐसा ही है, पानी की बुलबुले की तरह है, ये ऐसा ही इसमें पूरा पैदा होता है, सेल्स, बॉडी सेल्स, कोशिकाएं पैदा होती है एक क्षण में, फिर पूरा खत्म हो जाता है, पैदा होती है खत्म। इस तरह का ज्ञान वहां मिल गया। विपश्यना का जो डेबू मिला था उनको वहां मिल गया, अचिरावती नदी के बुलबुले को देख करके। तो उन्होंने पहले से ज्ञान, फिर भी तथागत बुद्ध का ध्यान करते हैं। तथागत बुद्ध जानते हैं कि इसको तो ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर पूछते हैं, क्या क्या हाल है बनते, तुम्हारा क्या हुआ? भगवान, मैं विपश्यना कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रास्ते में आस्ते आते दो घटना मैंने ऐसा देखा कि भगवान मेरे पास प्रश्न बचा ही नहीं है, मुझे सब कुछ पता लग गया। फिर भगवान जी कहते हैं, मेरा जो शिष्य होता है ऐसे ही समझ करके विपश्यना करते हैं। देखो भिक्षु, आप लोग को भी दुनिया की असलियत को समझ करके इस तरह से साधना करना चाहिए, विपश्यना करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पता लगा ना? तो ये तो इसीलिए कहते हैं यह शरीर जो है जाग के समान है, मृग मरीचिका के समान है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसा जो विपश्य होता है उसे मार का फंदा भी कुछ नहीं कर सकता है, यमदूत भी कुछ नहीं कर सकता है, वो आगे से आगे निकल जाता है। आगे सुना, ऐसा कई डुबतोप लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे पानी की बुलबुले देख के धुलसे हो जाता है, वो ग्युमा देख करके धुलसे हो जाता है, ऐसा बहुत है। उसके लिए संस्कार चाहिए होता है, समझ गए ना? तो यह है। तो उस ये फूल से संबंधित हो है ना, उस भिक्षु का मन जो है फूल की तरह हो गया, बिल्कुल क्या कहते हैं, विकार से रहित हो गया। तो यह है सार, यह है। मैं तो समझिंग तू वाला नंपरा छपे हिदनी शाहो छंबो नीलो पे डोंगजिन छिवे छरते दो बोलते हैं।
अब ये देखिए, ये सब वही कहते हैं। ये फूल का ये दो दो उदाहरण करते हैं, एक तो अच्छे के लिए, एक खराब के लिए भी फूल का उदाहरण देते हुए संजय चंदेल जी यहाँ पर प्रवचन कर रहे होते हैं। राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु उसी तरह पकड़ लेता है जिस प्रकार की 100 ये गांवों को नदी की बाढ़ कहते हैं बह कर ले जाता है। कहते हैं कि जैसा संसार की दृष्टि से राग, राग मतलब क्या है? काम भोग। काम भोग बहुत होता है ना, आपको पता है। काम भोग, पति पत्नी का काम भोग, धन संपत्ति के प्रति काम भोग, अपने परिवार के प्रति फिर वो लालसा, इच्छाएं, वो सब काम भोगों में आ जाता है। इस तरह से हमेशा खुरवा के दक्षिण के अंदर अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, धन संपत्ति में जो हमेशा जड़का होता है, वो आदमी जो है उसको एक दिन मृत्यु ऐसा पकड़ के ले जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता है। कैसा? जैसा घर में आराम से सोया हुआ है रात भर, वो घर जो है नदी के किनारे है, सब परिवार सोए है, एक बार ऐसा होल्डो आ जाता है, ऐसा बाढ़ आ जाता है कि सबको उगाड़ के फेंक दिया, पता ही नहीं लगा कि कब मरा सब। ऐसा हुआ भी हुआ ना, वंतु वगैरह ऐसा होता है ना, कि ये उदाहरण दे रहा है। तो ऐसा होता है, होता है। तो छप्पा में हमेशा लोग बैठते हैं तो वो ऐसे होते हैं। तो यहाँ एक बात है, महाराज प्रसन्नजीत जो संगे चुंदेश के चिंतक थे, न्यायुत के राजा, कौशल राज्य की जनपद के राजा, महाराज प्रसन्नजीत से उनको छस में जलपो सलगेल कहते थे। वो संगे चुंदेश का जो रिक्स है वो शक्या है। शक्या रिक्स के साथ, शक्या जाति के साथ वो संबंध जोड़ना चाहते थे। संबंध जोड़ने के लिए अभी अच्छा संबंध नहीं था। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र जो विद्युप है, विद्युडप बोल के उनका एक राजकुमार है, उसका शादी शाक्या खानदान से करूं सोचा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने शाक्याओं को एक संदेश भेजा। शाक्याओं का भी उत्तर आया, लेकिन शाक्या लोग नहीं चाहते थे कि उनकी राजकुमारी प्रसन्नजीत के बहू बन के जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जात में फर्क था। बोलता है जात पात वाला पंगा भारत में पुराने समय से ही है ना थोड़ा जात में फर्क आता बोल के वो नहीं। फिर उन लोगों ने क्या किया, शादी निमंत्रण तो ले लिया, एक शाक्या का रीत का एक दासी पुत्र को राजकुमारी करके जुड़ के करके उसको तैयार किया, तो निमंत्रण मान लिया बोलता है। फिर विद्युप का यहाँ से बरात गया, शादी हुआ, बड़ा सेवा हुआ, वहां से लेके आया। तो राजा ने सोचा कि अब शाक्या से रिश्ता हो गया। वो राजकुमारी नहीं था, दासी पुत्र दे दिया, वहां से दासी पुत्री ऐसा दे दिया। बाद में फिर विद्युप भी गया अपने ससुराल, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ससुराल है ना, ससुराल वालों के पास गया, वहां बहुत सेवा किया, वो किया, बहुत अच्छा किया, बहुत खुश हो गया। वापिस आ गया, वापिस आके एक सामान भूल गया बोलता है। अपने एक सेवक को भेजता है कि वो सामान लेके आओ। वो सामान लेने वहां जाता है तो जहां पर विद्युत बैठा था उस कमरे को एक आदमी खूब धो रहा है, बोलते हैं साबुन लगा के खूब धो रहा था। बोल रहे अभी ये क्यों धो रहे हो? क्योंकि अभी अभी जो विद्युत आया था वो जात का थोड़ा छोटा है, जो हमारे जो यहाँ से ब्याही थी और राजकुमारी नहीं थी, दासी है, ये थोड़ा गंद लगाए इसलिए हम लोग धो रहे हैं बरस से उसने जाकर के विद्युत को बोलते हैं, वहां जाकर के विद्युत बहुत गुस्सा और क्रोध की भावना लेकर के बाद में लड़ाई करता है। तो शाक्याओं के साथ लड़ाई करके बहुत आदमी को मार देता है। सिंगनाथ शाक्या के रिक को बहुत आदमी को वहां मार देता है, काट देता है, ऐसा करता है। प्रसन्नजीत जब तक जिंदा थे तब तक मारकाट नहीं हुआ, क्योंकि प्रसन्नजीत जो है संगे चंदेश के लोमा थे ना। आपा ने मना किया, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर दुर्वृत्ति थी। आपा गुजरने के बाद तुरंत चढ़ाई कर दिया और वहां शाक्याओं का पूरा मारकाट कर दिया, मार दिया। तो मारकाट करके अब वो सोचता है आपने जीत गया, ऐसा करके खुशी में उल्टा काम किया ना, पाप किया ना, उल्टा काम किया, पाप किया, अपने लालच में, लोभ में, काम भोग में बहुत पाप किया ना। पाप करके वापिस आ रहा था बोलता है। वापिस आते समय एक नदी के बीच में एक टापू था छोटा सा, तो सतलुज नदी की तरह नदी के एक टापू था। सोचा कि थक गए आप, उनको तो मार दिया, आप आराम से यहाँ सोते हैं बोल के ना। रात को टेंट लगा के सोया होता है, रात को बाढ़ आया होता है, सब उठा के सब खत्म कर दिया होता है। विद्युत भी खत्म, उसका सब लोग खत्म। इसका अभी क्या बताया था, राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी जो काम भोग में होता है उसको मृत्यु ठीक इसी तरह पकड़ लेता है, जबकि सोते हुए रात में कहीं नदी के किनारे घर वालों को बहा करके ले जाता है। यह अर्थ है, पता लगा ना। तो बुरे कर्म का बुरे फल कभी कभी यही नजर आता है। आपने गांव में भी देखा होगा, ऐसा होता है, होता है। कभी कभी आदमी लोग बहुत लालच में आकर के, आजकल बहुत प्रोजेक्ट खुल रहे हैं ना किन्नौर में, किन्नौर वगैरह में, लाहौर वगैरह में खुल रहा होगा प्रोजेक्ट, खुल करके पैसे के लालच में गांव वाले कहते हैं प्रोजेक्ट चलेगा तो हमारा चश्मा सूख जाएगा, ये करेगा वो करेगा। सही कह रहा होता है गांव वाले सब, लेकिन एक दो जिम्मेदार होता है पैसे के लालच में, लोभ के लालच में, फिर उसको फिर
नहीं मानता है, नहीं मान के प्रोजेक्ट वालों को दे देता है, बगीचा लगाता है, उस पैसे को मिसयूज करता है, गाड़ी खरीद लेके आता है, शराब पीता है, उल्टा सीधा डींग मारना शुरू करता है। कुछ दिन के बाद उसका जमीन ही उखड़ करके तकरीर में पहुंचने वाला भी हो सकता है। ध्यान देना, ये सब काम लोग का फल हुआ करता है, सब अपने अपने ओर आता है। क्योंकि संगे चुमने देश का सुंग में सच्चाई के बगैर कुछ भी नहीं है, सच्चाई के बगैर कुछ भी नहीं है, ये सब को पता लगना चाहिए। जितरा बुंगवा मेतोगी खतोक ढीला मिनो पर टंगसी लंगते ड्योचे पा तेजिम बुंबा डोंग जू बोलते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, नहीं अभी और एक मैं आगे छलांग मार के चला जाता हूँ ना जाने। मैं तो तमशिक तुवाला नंबरा छपे हिदेन पे धोपा मासिम निदोनी छिवे वंगदो जेबरा जुर बोलते हैं। ये आगे वाला हो गया। छिवे वंगदो जेबरा जुर, मैं तो का बात आ रहा है ना, वही जिसमें काम है, भोग है, उसमें फंस करके उसको फूल की तरह ग्रहण करके चुनने का कोशिश करे। काम भोग को फूल की तरह, अच्छा फूल को लोग कौन चुनते हैं? अच्छे लोग चुनते हैं ना। संसार में काम भोग को लोग फूल की तरह चुनते हैं और अच्छी चीजों को कांटे की तरह बाहर निकाल के फेंक देता है। ये समझना चाहिए, संसार में उल्टा बुद्धि चलता है ना। तो काम भोग आदि पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति जो दक्षिण वाला आदमी होता है, मनुष्य को यमराज, यमराज मतलब शिंजे, काम भोगों को अमृत अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है, उसको उसी समय अपने वश में कर ले करके उसमें जकड़ देता है। मतलब वो दुंगल छिद्दा जो शिंजे जो है ना, उस समय उसको पकड़ करके उसको जीने नहीं देता है, कह रहा है। यहाँ भी एक कथा है, सुनो। संगे चुमदिंदे नेयत में बैठे हुए थे, श्रावस्ती में बैठे हुए थे। वहां श्रावस्ती में बैठे समय एक औरत थी, एक औरत थी, बहुत सुंदर थी। वो गोम्बा के अंदर झाड़ू मारती थी, सब गेलोंग का सेवा करती थी, ऐसा थी। तो वो 16 वर्ष की उम्र में गोम्बा में काम कर रही थी, बहुत सुंदर थी, ऐसी थी। उनके 4 बच्चे थे, है ना, उस लड़की के 4 बच्चे थे। लेकिन वो अपने पूर्व वाला पति, वो कहाँ से जन्म लिया पता है? पहले लायुल में था, लायुल से मर करके नीचे पैदा हो गया था। फिर 16 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई, 4 बच्चे की माँ हो गई। फिर भी अपने पहली पति जो माल बहारी बोल के सुमजू तसुम के लाव में, देवलोक में वहां पर होता था, उसको बार बार याद करती थी। याद करते करते 4 बच्चे की माँ है, और वहां एक दिन पता नहीं क्या हो गया, वो गुजर जाती है। हमेशा जो गेलोंग लोग का सेवा करती है, संगेस के कैप्स में जाता है, कैप्डो करता है, घोम जमनेन करता है, सिर्फ वो ये प्रार्थना करती थी कि मेरा पूर्व वाला पति से दोबारा भेंट हो जाए, उससे दोबारा मिले, ऐसा सोच करके वो अमूलम लगाता था वो लड़की। इसीलिए उसका नाम पति प्रिया कुछ ऐसा लगा था, पति को चाहने वाली, दावा ने ऐसा नाम दिया। फिर हमेशा बहुत सेवा करना, गोम्पा में झाड़ू मारना, फिर जो काम होता है साफ सुथरा करना, मतलब माली की तरह काम करती थी। यमलेन भी करता था, छोस भी सुनता था। लेकिन मोलम जो क्या लगाता था, लायुल में पहुंचे, मेरे पोर पेरे वाला पति से दोबारा मिल जाए, वहां से गुजर के आई थी वो, समझ गए ना। तो आगे तो बाद में शीशी मतलब मृत्यु हो गया, उस औरत की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अपने मोलम के अनुसार वो वहां पहुंच गए, सुमजू तसुम के लायुल में, उसको त्रयस्त्रिंशत देवलोक बोलते हैं। वहां पहुंच गई और अपने पति से मिल गई। पति कहता है उनसे, सुबह से मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, कहां गई? बोलता है वो नीचे 60 साल बिछाया हुआ है, उसको सुबह लग रहा है ऊपर देवलोक में। सुबह से तुमको नहीं देखी थी, कहां गई? बोल रहा है उसका पति जो है पहले वाले। होता क्या है पता है? मी से ज्ञान की निमाचिक देवलोक में जो एक दिन होता है, हमारे यहाँ 100 साल होता है। सोनम इतना छपर होता है, वो 60 साल में गुजर गए हो तो एक दिन ही सोचेगा ना, सुबह से मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, कहां चले गए? होता है वो नीचे मियोल में जन्म लेकर के 60 साल जिंदगी बिता करके वहां से गुजर करके तुम्हारा पति से मिलती है। फिर पूछते हैं कि मैं तो ऐसा यहाँ से मृत्यु हो गया, फिर मैं नीचे वहां पहुंच गया नेयो में पहुंच करके फिर वहां गेलोंग का ये किया वो किया। फिर वो हैरान रह गया पति, क्या होता है म्यूल में? हमारी तरह ऐसा होता है? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। बोलता है वहां तो आयु बहुत कम है, हमारा एक दिन वहां का 100 दिन है। बोला तो इतना कम है, फिर भी वहां के लोग इतना बेकार है। बोलता है धर्म कोई नहीं करता वहां पर कोई धर्म अच्छे गुण को ग्रहण करके कुछ अच्छी बुद्धि,
जितना ही कम आयु उतना ही सब गड़बड़ है क्या नीचे सब, इतना ईर्ष्यालु, इतना भोगी, इतना कामी, इतना आसक्ति वाला, ऐसा है बोल के पति को बोलते हैं। ऐसा 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 ऐसा, ऐसा करके करके ऐसा बोल के वहां वो हैरान हो जाता है पति ऊपर। वो यहाँ 60 साल बिता के ऊपर पहुंच जाती है, वहां उनका एक दिन में नहीं हो गया, सुबह से तुझे नहीं देख रहा हूं। अब नीचे हैरान, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वहां तो नीचे तो बहुत जल्दी जाता है ना, हमारे यहाँ तो नियल है ना, ये तो यहाँ तो आजकल 100 वर्ष की कहाँ होता है, 60-70 में तो हम लोग को चले जाना है। फिर वो कहती है कि नीचे वो गलों लोग हैरान हो गया, वो तो दिखाई नहीं दे रहे और अब तो कई दिनों से है ही नहीं यार, क्या है। फिर संज्ञा चौबदेन देश कहते हैं वो तो गुजर चुकी है, गुजर करके अपने पहले पति से मिल करके वहां आनंद कर रही है। संज्ञा को पता है क्यों, क्योंकि उसने पुण्य किया, कर्म किया, जैसा मोलम लगाया लायुल में पहुंचने के लिए गाया है। लेकिन थोड़ा गड़बड़ी उसने ये किया कि लायुल के बजाय अगर निर्वाण और अरहत्ता के लिए मोलम लगाता करता तो बिल्कुल ही संसार से निकल जाता है। वहां तो हजारों हजारों लाखों सत्तर उम्र तो होता है, लेकिन मरने के बाद फिर दोबारा नहीं। तो समझे तो वाला नंबरा छपे हितेमी तोपा मछिम नितोनी ये वाला अभी लायुल वाला बताया था ना, ये हो गया। इसके आगे एक चलता हुआ ना, जितरा बुआ मेतोगी खतो गिला मिनो पर कंसी लंगते द्वेजे पा देशिन थुपा ढोंगदुजूर बोलते हैं। जिस प्रकार से फूल के वर्ण, जो फूल का रंग होता है ना, फूल का रंग और फूल के अंदर सुगंध होता है, बिना नुकसान पहुंचाए, इस तरह से उसको बिना नुकसान पहुंचाए, जो संगे चुनने जिसका लोमालो होता है, गलोनो होता है, जैसे फूल होता है, सुंदर फूल, गुलाब का फूल या किसी चमेली का फूल या नलका संग बोलते हैं हमारे, जो भी फूल होता है बहुत सुंदर होता है, उसके बीच में पराग होता है। वो फूल जो होता है वहां पर जो बोरा आता है, बोरा बोंगा बोरा जो आते हैं, भ्रमर होते हैं ना, वो बोरा आते हैं तो फूल को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, फूल के रस को लेकर के चुपचाप जो लेना वो लेके चलेगा। तो संगे शखैत हुआ कहते हैं, मेरा भिक्षु लोग भी जब कई गांव में जाते हैं, किसी को बिना नुकसान किए, किसी के ऊपर बिल्कुल क्रोध किए, गाली गलौज किए, जो कुछ प्राप्त करना है उसको प्राप्त के आ जाते हैं शांत भाव से। जैसा कि सुंदर फूल को के ऊपर भौरा जो है, उसके पंखुड़ी, उसकी सुंदरता, रंग रूंग कुछ नुकसान नहीं करके उसके ऊपर बैठ करके जो लेना है उसको लेके आ जाता है। इसी तरह मेरे शिष्य जो है समाज में जाकर के लोगों का कल्याण भी करता है, वहां नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ एक कथा है, एक बार वहां पर ये संगे चमदिंदे ने राजगृह में दिया हुआ है, राजगिरी में ना, राजगिरी में एक क्या कहते हैं, सखर नाम का एक गांव था बोलता है। वहां कौशिक नाम का एक ब्राह्मण बैठते थे, 2 पति पत्नी, बहुत कंजूस बहुत कंजूस थे, लेकिन उसका संस्कार अच्छा था, तो मन बहुत अच्छा था, लेकिन कंजूस था किसी कारणवश, कुछ दिनों के लिए होगा, कुछ साल के लिए होगा, बहुत कंजूस था। तो एक दिन उन लोगों ने ऐसा ही पूड़ी और सब्जी खाने का मन है, उसको मालपुआ बोलते हैं, मालपुआ क्या है पता नहीं, पूरी सब्जी ले लो, उदाहरण तो उदाहरण ही है, तो मालपुआ बोल के होता है पूरी सब्जी से, वो खाने का मन आया। तो नीचे था उनका किचन सड़क के सामने, वहां नहीं पकाया, क्योंकि वहां देखेंगे तो लोग देखेंगे, फिर वो भी आके खाएंगे तो हम लोग को लॉस्ट होगा समझ के ना, छत पर ले जाता बोलते, छत पर कढ़ाई धीरे क्या ले जाना होता है, छत पर ले जाके छत पर मालपुआ बनाता है, बना करके पका के खाता है। उस समय संगे चुमदेंदे कहीं सामने बैठे होते हैं, संगे चुमदेंदे कम लगा के बैठे थे, मुंशी से देख लिया कि वो ब्राह्मण जो बुजुर्ग जो है उसके अंदर पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है, अच्छा बच्चा है, संस्कार है, पुण्य कमाने का कुछ संस्कार है। देख करके उनके कल्याण के लिए अपने प्रिय शिष्य महामुद्गलयान एक ऐसे भिक्षु थे जिनके अंदर ताकत था, जुठुल था, उड़ भी सकते थे, सोच गया तो वहां पहुंच भी सकते थे। आपको पता है ना, महामुद्गलयान में बहुत शक्ति थी और चमत्कार था। मंगल जी बोला जुठुल था, चमत्कार था। उन्होंने, बुद्ध ने महामुद्गलयान से कहा, जाओ जा करके उनके अंदर कुछ पुण्य है, उनको यहाँ लेके आओ बोला, उनको यहाँ लेके आओ, अब छत से उठा के लाना ना, लेके आओ बोला। फिर संगेश का का को धंसे करके सुंगसे करके वो चला जाते हैं अपने जुटुल से, छत पर पहुंच जाता है, एकदम छत पर पहुंच जाता कि वहां पर जिम्बा देने के बारे में कुछ बोलते हैं, दान का ये खयन होता है, दान देने से ऐसा कर्म शुद्ध होता है, पवित्र होता है, दान के बारे में कुछ प्रवचन करते हैं। महामुद्गलयान जी छत में, वो तो पका के टोकरी वगैरह में लग करके सब्जी वगैरह रेडी था, वहां क्या कह रहे पता नहीं, रेडी था बोल रहे।
फिर उसमें वो किया, फिर पका करके वहां काफी रखा हुआ था। फिर महामोदगल्याण जी के अंदर जुठूल था, शक्ति था, जुठूल था, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है, औरत थे ना। तो उन्होंने जिल्लब लगा के टोकरी में भी पूरा बहुत ज्यादा वो पूड़ी की क्या था वो ऐसा बना दिया, फिर सब्जी भी ज्यादा। फिर उन्होंने क्या किया, बिना उनको बताए ही वो बेहोशी जैसा हो गया ना थोड़ा उनके उससे, बिना उनको कुछ नतपा किए अपना ये चीवरे था ना इसको पकड़ने दिया, जहां उन दोनों को साथ लेकर के जहां तथागत बुद्ध है वहां पहुंच गए। इतना इतना चमत्कार भी था। Zeno होने तुम संगे हम तो तो यंगजे रुझानों के विशेष वहां पूछा था। फिर संगेस ने पहले से महामोदगल्याण ने उन लोग को चिंबा के बारे में बता तो दिया था, सब पता हो गया पहले से। कभी भक्षक था, कंजूसीपन भी हट गया सब कुछ। उन दोनों बुजुर्गों ने सबको बहुत तत्पा के साथ वो परोसा ये करके जो है महामोदगल्याण जी के कृपा से उन दोनों बुजुर्गों का कल्याण हो गया। नोटपा बिल्कुल नहीं किया ना, धमकाया धड़काया कुछ भी नहीं है ना। जैसे फूल से भौरा जो है पराग लेकर के आता है और उसका बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, बिल्कुल उसकी परवरिश, उसी तरह महामोदगल्याण जी ने उन दोनों बुजुर्गों का तथागत बुद्ध के आदेश के अनुसार उन दोनों का कल्याण कर दिया। ये ऐसा है।